सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी में दो बैलों की जो कथा है, इस कथा के विषय में, इस कहानी के विषय में आज आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। और इस कहानी के जो लेखक हैं वह मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो आइए हम लोग अब सीधे इस कहानी से जुड़ते हैं। पहले इस कहानी में आप सभी लोग इस कहानी का जो पाठ परिचय है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इसके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। लेखक ने इस कहानी को आज़ादी से पहले लिखा था और दो बैलों के माध्यम से आज़ादी के लिए जनमानस को लेखक ने इस कहानी के माध्यम से जगाने का प्रयास किया था। कहानी का सार। इस कहानी के मुख्य पात्र दो बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों बैल झूरी किसान के हैं। झूरी उन दोनों बैलों का अच्छी तरह से देखभाल करता है। वे दोनों बैल भी झूरी का काम मन से करते हैं। उन दोनों बैलों में घनिष्ठ मित्रता है। एक बार झूरी ने हीरा और मोती को अपने साले के साथ, झूरी के साला का जो नाम था वह गया था, तो अपने साले के साथ उन दोनों बैलों को ससुराल भेज दिया। परंतु उन दोनों बैलों को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि उन दोनों बैलों ने अपनी मुख भाषा में एक दूसरे से कहा था कि हमें तो अपने मालिक के चाकरी अर्थात सेवा में मर जाना ही अच्छा था। तो एक पशु होकर के अपने मालिक के प्रति उन दोनों बैलों के हृदय में क्या समर्पण का भाव था। रात को दोनों पगहात उड़ाकर भाग आए। सुबह झूरी के घर पहुंच गए। झूरी ने उन्हें तुरंत गले लगा लिया। गांव के बच्चे उनके स्वागत में तालियां बजाने लगे। यहाँ तक कि उन दोनों बैलों के स्वागत के लिए कोई अपने घर से भूसा लाता है, तो कोई अपने घर से पानी लाता है, तो कोई अपने घर से खली लाता है। इस तरह से गांव के बच्चों ने ला करके उन दोनों बैलों को दिया। पर झूरी की पत्नी को यह पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में आकर उन्हें सूखा भूसा खाने को दिया। तो इस तरह से झूरी का साला अर्थात गया। दूसरे दिन झूरी के घर आता है और उन दोनों बैलों को अपने साथ लेकर जाता है। घर पहुंचकर उन्हें मोटी रस्सी से बांधा और सूखा चारा डाल दिया खाने के लिए। बैलों का ऐसा अपमान झूरी ने कभी नहीं किया था।
हल में जोते जाने पर बैलों ने कदम भी नहीं बढ़ाया। उनकी खूब पिटाई हुई। मोती चाहता था कि विरोध करें, पर हीरा ने उसे समझाया कि हम पशु हैं। पशु का यह धर्म नहीं है कि मानव जाति के ऊपर सींग चलाना। अब रोज उनको हल में जोता जाता और पिटाई होती। रात को परिवार की एक छोटी लड़की उन्हें चुपके से रोटियां खिलाई जाती थी। वह जो लड़की थी गया के भाई भैरव की लड़की थी। उसकी जो माँ थी वह मर गई थी, परंतु उसकी सौतेली माँ उसके ऊपर अत्याचार करती थी। गया भी उन दोनों बैलों के ऊपर अत्याचार करता था। इस तरह से उन दोनों बैलों के प्रति उस लड़की के हृदय में दया की भावना आ जाती है, क्योंकि दोनों का जो दुख था वह समान था। इसलिए प्रतिदिन वह उन दोनों बैलों को एक एक रोटियां खिलाती थी। एक दिन रात को उस लड़की ने उन दोनों बैलों को चुपके से खोल दिया। वे भागे। गया भी पीछे पीछे था, पर वे उससे बहुत आगे निकल गए। दोनों बैलों को खूब भूख लगी थी। एक मटर के खेत में घुस गए दोनों बैल। अपनी स्वतंत्रता का आभास करते हुए उन दोनों बैलों ने खूब मटर खाया और मस्ती करने लगे। एक सांड को अपनी ओर आता देखकर फिर भागे। फिर एक मटर के खेत में घुस गए, पर इस बार पकड़े गए। उन्होंने उन दोनों बैलों को मटर के खेत का जो मालिक था वह पकड़ करके उन दोनों बैलों को कांजी हाउस में कैद कर दिया गया उसके द्वारा। कांजी हाउस की यह विशेषता थी कि कांजी हाउस में लावारिस पशुओं को ही पकड़ करके कैद कर लिया जाता था। वहाँ उन्हें खाने को कुछ न मिला और वहाँ पर जितने भी पशु थे वे बहुत ही कमज़ोर थे। कांजी हाउस में जितने भी पशु थे वे सभी इतने कमज़ोर हो गए थे कि खुद से उठ नहीं पा रहे थे। रात को दोनों बैलों ने मिलकर के दीवार तोड़ी और सभी अधमरे जानवरों को वहाँ से मुक्त कर दिया। हीरा का बंधन नहीं खुल पाया, इसलिए मोती भी वहीं रहा। सुबह उन दोनों बैलों की खूब मरम्मत हुई और मोती को भी बांध दिया गया। सप्ताह भर में उन दोनों बैलों की हड्डियां निकल आई, क्योंकि कांजी हाउस में उन दोनों बैलों को खाने के लिए कुछ दिया नहीं जाता था, केवल जीने के लिए केवल मात्र पानी ही दिया जाता था। नीलामी में उन्हें एक कसाई ने खरीद लिया। दोनों दुर्बल थे, डर से कांप रहे थे। चलते चलते उन्हें रास्ता कुछ परिचित सा लगा। वे समझ गए कि यह उनके घर की राह है। वे दौड़कर झूरी के घर अपने स्थान पर आ गए।
बैलों को देखते ही झूरी ने उन्हें प्यार किया। तभी कसाई आया, दोनों में बहस हुई। मोती ने उस पर एक सींग चलाया तो वह भाग गया। मोती ने पीछा किया और उसे गांव से बाहर कर दिया। वे अपने स्थान पर खुश थे। उन्हें झूरी ने खली, भूसा, चोकर, दाना आदि खाने को दिया। गांव में उत्सव हो गया। झूरी की पत्नी ने भी उनका माथा चूम लिया। इस तरह से इस कहानी के विषय में आप सभी लोगों को मैंने समझाया, इसलिए आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस कहानी के विषय में अध्ययन करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो।